हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, जो भी आपको इक्वेशन दी गई है आपको इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए dy/dx प्लस का y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें dy जो dy है और dx है, हमें सबसे पहले इसे रीअरेंज करना है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले dy/dx ये आपका एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 1। आपका इस साइड है, ये प्लस का y इस साइड आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का y। अब देखिए 1 माइनस वाई आपका हो गया है, इसे आप अपॉन में ले आइए और dx का आप उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ से देखिए ये आपका dy है और ये 1 माइनस वाई आपका क्या होगा अपॉन में आ जाएगा और इक्वल्स टू ये dx आपका इस साइड मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए y वाले टर्म एक साथ आ गए और x वाला टर्म आपका एक साथ हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट बोथ साइड। अब यहाँ से इंटीग्रेशन होगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई और मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू ये आपका डी एक्स है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 मल्टीप्लाई में है। सो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स ये आपका क्या हो जाता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का सी। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन 1 माइनस वाई, अगर हम लोग 1 माइनस वाई को एज अ एक्स अज्यूम कर ले तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। सो यहाँ से लॉग मॉड ऑफ एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ से देखिए 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में है, सो यहाँ से आएगा एक्स। अच्छा देखिए सी आपका एक ही साइड लगाना है, चाहे आप इस साइड लगा लीजिए चाहे आप उस साइड लगा लीजिए, बस 1 टाइम आप सी लगा लीजिएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। अब यहाँ से देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम और है, यहाँ से देखिए 1 माइनस वाई है, तो y का कोफिशिएंट आपका क्या है, यहाँ से देखिए 1 माइनस वाई है, y यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है, तो y का कोफिशिएंट आपका क्या है -1। -1 आपका क्या होगा अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस आपका इस साइड आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। देखिए एक लॉग की प्रॉपर्टी और होती है, यहाँ से देखिए लॉग मॉड ऑफ एक्स अगर इस तरह कुछ लिखा है या एंगल नहीं भी लिखा है, आपका मॉड मतलब नहीं भी लगा है, तो ये आपका क्या हो जाता है माइनस आपका हट जाता है और ये जो एंगल होता है ये आपका क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1 बाई एक्स। तो यहाँ से देखिए माइनस है, हम इसे हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई मॉड क्लोज इक्वल्स टू एक्स और ये प्लस का सी। यहाँ से देखिए ये जो आपका आंसर आ रहा है ये आपका आंसर एनसीईआरटी में दे नहीं रहे हैं। एनसीईआरटी में आपका आंसर आ रहा है 1 प्लस ए ई की पावर एक्स, ये आपका एनसीईआरटी में आंसर दे रहे हैं। तो आइए चलिए इसे मैच कराते हैं। यहाँ से देखिए आपका आंसर लॉग में है ही नहीं, सबसे पहले हमें लॉग को हटाना होगा। देखिए लॉग को हटाने के लिए एक लॉग ही की प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग अगर उसका बेस ए हो और साथ में बी आपका कोई फंक्शन दिया गया हो और इस साइड आपका एक्स कोई फंक्शन आपका इस साइड दिया हो, ठीक, तो आपका ये जो लॉग रिप्लेस कैसे होता है, ये जो बेस होता है बेस की पावर ये जो एक्स आउटकम जो होता है ये आपका एक्स इक्वल्स टू ये जो एंगल होता है इक्वल में आपका ये आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन ये आप स्टेप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बेस तो कुछ है ही नहीं, तो लॉग के बेस में ई हमेशा आपका क्या होता है छुपा रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया बेस आया, तो बेस क्या है ई है, तो यहाँ से ई आ गया। ठीक, उसके बाद एक्स, एक्स इस साइड था तो ये आपका पूरा क्या है एज अ एक्स है, तो ई की पावर ये आपका क्या हो गया एक्स प्लस सी इक्वल्स टू बी। बी आपका क्या है 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस वाई आपका इस साइड मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि हमें वाई और एक्स में रिलेशन फाइंड करना है, और 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी ये आपका क्या होगा अपॉन में आ जाएगा। हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स प्लस सी है, इसे थोड़ा मतलब इसे ऊपर भेज देंगे, तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी आपका इस साइड आएगा, तो ये प्लस का है, इस साइड आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ये माइनस का वाई उस साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा प्लस का वाई। इसे अगर थोड़ा हम लोग रीअरेंज करके लिख ले y इक्वल्स टू ये हमारा है क्या 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी। ठीक, बस हमने इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ जो आपकी है, ठीक, y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी। देखिए अब ये कैसे ब्रेक होगा, मान लेते हैं जैसे 5 की पावर 3 प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक,
तो ये आपका आता कैसे है, ये आपका मतलब लिखा था 5⁻³ इंटू 5⁻²। तभी तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, बेस जब सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए -x - c है, ठीक, बेस आपका क्या है e, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -x, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा -c। अब यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू 1, ये माइनस है, अगर इस माइनस को हम लोग क्या कर दे, प्लस कर दे, और e की पावर -x आपका एज इट इज रखें, और ये माइनस इसको दे दे e की पावर -c को, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e की पावर -c बन जाएगा, सॉरी माइनस e की पावर -c। तो यहाँ से आप लोगों को पता है a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये सारी मैथ में किस तरह वैल्यू यूज़ की जाती है, एज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट में आपको जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है उसे आपने क्या लेट करके दिया है, आंसर a लेट करके दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसे a लेट कर लेंगे। तो y इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर -x, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसे थोड़ा बस सही से लिख दीजिए, 1 प्लस a ई की पावर -x, ये आपका क्या हो गया, आंसर मैच हो गया। सॉरी ये a की पावर -x था, ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर मैच हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।